गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7th की संस्कृत साधना के द्वाविंशतिः पाठ है, जिसका शीर्षक है पुनर्मूषको भव, यानी कि फिर से चूहा हो या हुआ। आज हम इसी लेसन को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ इसको उच्चारण करने का भी अभ्यास करेंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए, आसीत पुरा ब्रह्मपुरे कपिलो नाम्नः मुनिः आसीत्। मुनिः तो आसीत पुरा यानी कि प्राचीन काल में, पुरा मतलब पुराने समय में या प्राचीन काल में, ब्रह्मपुर में कपिल नाम का एक मुनि थे। एतेनैकदा उटज द्वारे काकमुखात् पतितो मूषकशावको दृष्टः। एक बार उन्होंने कुटी के द्वार पर कौवे के मुख से गिरे एक चूहे का बच्चा देखा। ततो जातक अरुणेन तेन मुनिना स निवारकड़े परिवर्धितवान्। तब उत्पन्न होने के कारण उन मुनि ने उसे निवार के दानों से बड़ा किया। एकदा तम मूषकम खादितमन अनुधावनम कश्चित बिड़ालो मुनिना दृष्टः। एक बार उस चूहे को खाने के लिए पीछे दौड़ते हुए किसी बिल्ली को देखा, यानी कि बड़े बिड़ाल या बिल्ली को देखा। तदा तपः प्रभावेत तेन मुनिना मूषिको बलिष्ठो बिड़ालः कृतः। तब के प्रभाव से उस मुनि ने चूहे को बलिष्ठ यानी कि बलशाली बिड़ाल बनाया। तत्पश्चात यहाँ से देखेंगे, अतः कदाचित् कुक्कुरात् भीतः सह बिड़ालः धायित्वा मुनेः समीप अगच्छत्। तप के प्रभाव से उस मुनि ने चूहे को बलशाली बिड़ाल बनाया और उसके पश्चात अथ कदाचित तब या तत्पश्चात कभी कुत्ते से डरा हुआ बिड़ाल भागकर मुनि के पास गया। यहाँ से अत कदाचित कुक्कुरात भीतः कुक्कुरात मतलब कुत्ते से, भीतः मतलब डर करके वह बिड़ाल जो है दौड़ करके मुनि के समीपम गच्छत, मुनि के पास गया। यह बिड़ाल सह बिड़ाल धायित्वा मुने समूह, यहाँ तक हो गया है। बिड़ालो अयम कुक्कुरात विभेति इत्तोगम्य असौ मुनिना कुक्कुरः कृतः। वह जो बिड़ाल था कुत्ते से डरता है, यह जानकर उस मुनि ने उसे कुत्ता बनाया। ततः प्रभृति च कुक्कुरः इतस्ततः निर्भयं भ्रमति स्म। तब से वह कुत्ता इतस्ततः मतलब इधर उधर, निर्भयं भ्रमति, निर्भय मतलब निर्भय होकर के या बिना डर के, भ्रमति मतलब घूमता था। अथैकता सिंहात भीतः कुक्कुरः मुने समीप गच्छत्। इस प्रकार एक बार फिर कुत्ता शेर से डर करके मुनि के पास आया। मुनेः समीपम अगच्छत्, मुनि के पास आया। कुक्कुरस्य सिंहात् महत् भयम् इति मत्वा तेन सह सिंहः कृतः। कुत्ते को शेर से अधिक भय है, ऐसा मानकर उन्होंने उसे शेर बनाया। कुक्कुरस्य सिंहात् कुत्ते से सिंह को, महद भयम बहुत डर है, ऐसा मान करके, इति मत्वा ऐसा मान करके, तेन सह सिंह कृत वे जो है उसे सिंह बना दिए। परम सिंहमपि मूषका निर्विशेषम एव पश्यति। परंतु शेर बनने पर भी वह मुनि
को चूहे के समान ही वह मुनि जो है उसे चूहे के समान देखते हैं। अतः सर्वेपि तत्याह जनास्तम सिंह दृष्ट्वा वदन्ति, अतः वहाँ के सभी लोग शेर को देखकर बोलते, इन मुनि ने चूहे को शेर बनाया। फिर आगे, एतत् श्रुत्वा सः सिंह सव्यथो अचिंतयत्, यह सुन करके वह शेर व्यथित होकर के यानी परेशान होकर के सोचने लगा। यावदयं मुनिर्जीवितं तावदयं मम स्वरूप आख्यानम अपकीर्तिम एव स्थास्यति। वह सोचने लगा कि इस प्रकार सुनकर वह शेर व्यथित हो गया और तब यह सोचा कि जब तक यह मुनि जीवित रहेंगे, यदा मुनि जीवितम, जब तक यह मुनि जीवित रहेंगे, तब तक मेरे स्वरूप की अपकीर्ति होती रहेगी, यानी कि मेरा स्वरूप जो है वह बदलता रहेगा। इस प्रकार इत्थं विचिन्त्य सः मुनिम एव हन्तुम उद्यतो अभवत्। इस प्रकार से वह मुनि को मारने के लिए तैयार हुआ। मुनि तस्य दुर्मते मनोभावम, मुनि ने उस कुबुद्धि के अभिष्ट से उस कुबुद्धि के अभिष्ट को मनोभावों से जान करके कमंडलोह जलम आदाय, कमंडल से जल करके, ज्ञातो मतलब होता है जानकर, और कमंडलोह जलम आदाय, कमंडल से जल ले करके, मंत्र पाठम कृत्वा तम ससापः, मंत्र पाठ करते हुए उसे साप दे दिए। यस्मादेवं पापम मां पाप हिंसितुमिच्छसि तस्मात् स्वयोनि मापन्यो मोषिकस्तुम भविष्यसि। वे साप देते हुए बोले कि जिस पाप के कारण तुम मुझे मारने की इच्छा कर रहे हो, जाओ तुम उसी योनि को प्राप्त हो जाओ, या जाओ तुम फिर से चूहा बन जाओ। इस प्रकार इत्थम सप्त्वा मुनिस्तम पुनर्मूषकम चकार, इस प्रकार साप देकर मुनि ने उसे फिर से चूहा बना दिया। तो बच्चों, आओ हम इसके अर्थ को फिर से देखते हैं, और इसके अर्थ को मैं फिर से पूरी तरह से बता रही हूँ। आप लोग इसे कॉपी में हिंदी अर्थ लिख लीजिएगा। इसका क्वेश्चन आंसर मैं PDF में भेज चुकी हूँ और बुक वर्क भी, तो आप लोग को इसका हिंदी अर्थ स्वयं करना रहेगा वीडियो के माध्यम से। तो आइए देखते हैं इसके अर्थ को। प्राचीन काल में ब्रह्मपुर में कपिल नाम के एक मुनि थे। एक बार उन्होंने कुटी के द्वार पर कौवे के मुख से गिरे एक चूहे का बच्चा देखा। तब उत्पन्न के कारण उन मुनि ने उसे नीवार के दानों से बड़ा किया, यानी कि वहाँ पर गिरने के कारण उस मुनि ने उसे जो है नीवार के दानों से बड़ा किया। एक बार उस चूहे को खाने के लिए पीछे दौड़ते हुए किसी एक पिड़ार सरपक्षी को देखा, बिल्ली को देखा। तब के प्रभाव से उन मुनि ने चूहे को बलिष्ठ बिड़ाल बनाया। तत्पश्चात कभी कुत्ते से डरा वह बिड़ाल भागकर मुनि के पास में गया। यह बिड़ाल कुत्ते से डरता है, यह जानकर उन मुनि ने उसे कुत्ता बनाया। तब से वह कुत्ता इधर उधर निर्भय होकर भ्रमण करता था। इस प्रकार एक बार फिर कुत्ता शेर से डरकर मुनि के पास आ गया। कुत्ते को शेर से अधिक भय है, ऐसा मानकर उन्होंने उसे शेर बनाया, परंतु शेर बनने पर भी वह मुनि के चूहे के समान ही देखता है। अतः वहाँ के सभी लोग शेर को देखकर बोलते, इन मुनि ने चूहे को शेर बनाया है। इस प्रकार सुनकर वह शेर दुखी होकर या परेशान होकर के सोचने लगा, तब यह मुनि, जब तक ये मुनि जीवित रहेंगे तब तक मेरे स्वरूप की या मेरी पहचान की अपकीर्ति होती रहेगी। इस प्रकार विचार करके वह मुनि को मारने के लिए तैयार हो गया। मुनि ने उस कुबुद्धि के अभिष्ट मनोभाव को जान करके कमंडल से जल लेकर के मंत्र पाठ करके उसे साप दिया, जिस साप के कारण तुम मुझे मारने की इच्छा कर रहे हो, जाओ तुम फिर से उसी योनि को प्राप्त हो जाओ, अर्थात चूहा बन जाओ। इस प्रकार साप देकर मुनि ने उसे फिर से चूहा बना दिया।
धन्यवाद बच्चों, आप लोग इसे राइट कर लीजिएगा।